फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की जारी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीके एंड जीएस में स्थूल पदार्थों के गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। हम लोग जब छोटे थे तो सोचते थे कि ये बारिश की जो बूंद है वो गोल क्यों है। आज पता चला क्यों गोल है। वो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। ये भी नई बात सुनने को जानने को मिली, इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। देखते हैं आगे। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं आगे। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। स्याही सोप पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। चलिए देखते हैं इसमें से सही क्या है। केवल 1, 3, 4 एक सही है। अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या क्या होता। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। स्याही सोप पत्र काम करने में विफल हो जाता और हम लोग के चारों तरफ जो पेड़ हैं वो पृथ्वी पर उगते ही नहीं। कितना भयावह घटना हो जाती अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो। चलिए देखते हैं आगे। केशिकत्व कारण नहीं है पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। अच्छा, केशिकत्व कारण नहीं है पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है। पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। भाई ये तो जो हवाई जहाज़ में गया होगा उसको पता होगा, हम लोग को कहाँ से पता है। पढ़ लिख करके कुछ लायक बनेंगे तभी तो हवाई जहाज़ में जाएंगे। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही भी निकलने लगती है। किस कारण से। वायु दाब में कमी के कारण से। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है पास्कल के नियम पर आधारित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। अच्छा, क्यों भाई? तो उसका आंसर होगा लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती वह है तूफानी मौसम। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 फव्वारा बना हुआ है, देखिए। फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह है छिद्र 1। फिर देखते हैं आगे। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशितित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। इसका कारण है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तब भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अच्छा, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो घनत्व। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। कथन और कारण है, देखते हैं क्या है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारद में तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, पानी में डूब जाता है। लोहे का अपेक्षिक, इसका कारण क्या है? लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ये सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। पारे पर तैरती है लोहे की कील। कारण क्या है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। क्यों? एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इतना सड़क पे शोर होता है ना कि मैं खुद परेशान होती हूँ। अब आप लोग भी परेशान होंगे सुन करके। अब देखिए, देखते हैं आगे। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसके यहाँ जल में भार होगा 0। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल। मथने के पश्चात हम लोग जो मट्ठा माते हैं ना, दही के वो दूध की क्रीम को जब महा जाता है और क्रीम निकल जाती है, दूध के जो मक्खन, जो हम लोग गांव में सारी बोलते हैं, जो मथा जाता है, मथने के बाद अगर उसमें से क्रीम निकलती है, वो उसका कारण क्या है? अपकेंद्री बल। बादलों में के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। हम लोग नहीं कहते हैं कि बादल जा रहा है पानी लेने, कहते हैं ना तो ये बता रहा है कि क्या कारण है। वो उसका कम घनत्व होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था उसका नाम है टेक्नीशियम। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। सभी लोग एक बार देख लीजिएगा, सही बात है ये। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी का स्तर उतना ही होता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से
हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। ऐसे ही पानी से डर लगता है, कौन जाएगा अपने आप को डुबाने के लिए। नहीं दिख रहा है, इसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। अभी देखिएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। अच्छा, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। अच्छा, कथन और कारण देख लेते हैं। जब कोई जहाज़ नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण क्या है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नई बात जानने को मिली। सागर के जल का घनत्व जो है नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ए आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या है। स्थिति विज्ञान संबंधित है विश्राम की स्थिति से। हम लोगों ने आज का चैप्टर ख़त्म किया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्रकाश। तब तक के लिए राम राम। ओके बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें, हम भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे, तभी तो कुछ करेंगे।